बच्चों, आज हम कक्षा 7 में संस्कृत विषय में पहले पाठ का हिंदी अनुवाद करेंगे। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ को पढ़ा था। आप सब बच्चे अपनी अपनी संस्कृत की किताब निकाल कर तैयार हो गए होंगे। मैं हिंदी अनुवाद करा रहा हूँ, आप सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रथमः पाठ है। प्रथमः का अर्थ होता है पहला, पाठ है यानी पाठ, पहला पाठ। सुभाषितानि, सुभाषितानि जो बच्चों ये शब्द है, ये है बहुवचनम का शब्द है। एक वचनम में होता है सुभाषित। सुभाषित को अगर हम संधि विच्छेद करें तो सु प्लस भाषित होता है। सु का अर्थ होता है अच्छा या मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। तो इस प्रकार सुभाषित का अर्थ क्या हुआ बच्चों? अच्छा या मधुर वचन। अब यहाँ पे देखो सुभाषितानि है यानी बहुवचनम का हुआ है, तो इस पूरे का अर्थ होगा बहुत सारे अच्छे या मधुर वचन। श्लोक नंबर 1 पर आते हैं बच्चों हम। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयति। पृथ्व्यां, पृथ्वी पर, त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न हैं। जलमन्नम, इस शब्द को देखिए, जलमन्नम को, जलवन्नम का हम संधि विच्छेद करेंगे तो होएगा जलम प्लस अन्नम। क्या होगा बच्चों? जलम प्लस अन्नम। जलम यानी हमारा जल, अन्नम यानी हमारा भोजन, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो। सुभाषितम, अभी मैंने ऊपर बताया, अच्छे वचन, मधुर वचन। तो ये क्या कहना चाह रहा है पहली लाइन में? पृथ्वी पर केवल 3 रत्न हैं। क्या क्या? जल, अन्न और अच्छे वचन, यानी पानी, हमारा भोजन और अच्छे मधुर वचन। मूढ़ई, मूढ़ई कहते हैं बच्चों मूर्ख लोग, मूर्ख व्यक्ति। पाषाण खंडेशु, पाषाण कहते हैं पत्थर, खंडेशु यानी टुकड़े। रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा, विधीयते प्रदान की गई है, दी गई है। तो इसका क्या हुआ? मूढ़ों का, मूढ़ई यानी मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा प्रदान की गई है या दी गई है। इस पूरे श्लोक का अर्थ समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं इस श्लोक के द्वारा कि पृथ्वी पर केवल 3 ही प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। वे 3 रत्न क्या हैं बच्चों? हमारा जल जो हम पीते हैं, भोजन और अच्छे वचन, मधुर वचन। और मूर्खों के द्वारा जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनको रत्न की संज्ञा दी गई है। अब ऐसा क्यों है? अभी हमने देखा कोविड बीमारी की बीमारी आई है, तो सरकार ने, लोगों ने अच्छा कार्य करने के लिए क्या करा? गरीबों की सहायता के लिए उनको जल और अन्न प्रदान करा सरकार ने और लोगों ने। और जो हमारी सेवा कर रहे थे डॉक्टर और पुलिसकर्मी, उनके लिए हमने क्या? अपने अच्छे वचन बोले। ये थोड़ी था कि अगर कोई गरीब था उसको हमने पत्थर के, हीरा मोती, इन जैसे सोना चांदी ये दिया हो और उन्होंने अपना पेट भर लिया, नहीं ना। तो जब समस्या आई है तब हमें पता चला कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। तो इसीलिए ये कहा गया है पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं, और वे 3 रत्न कौन कौन से हैं? जल, अन्न और अच्छे वचन। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं श्लोक नंबर 2 पर। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। ध्यान दीजिए बच्चों, सत्येन का अर्थ होता है बच्चों सत्य से, धार्यते यानी धारण की जाती है, पृथ्वी, पृथ्वी या धरती सत्य से धारण की जाती है। सत्येन तपते, सत्येन तपते रवि, सत्य से तपते यानी तपता है रवि, रवि कहते हैं सूरज को, सूरज सत्य से तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायुश्च आया यानी च इस वाक्य से पूर्व आएगा यानी और। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से भी वायु, वाति यानी बहती है, वायुश्च वायु सत्य से ही बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम यानी सब कुछ,
सत्य यानी सत्य पर प्रतिष्ठितम स्थित है, स्थापित है, अर्थात सब कुछ सत्य पर ही निर्भर है। अगर सब चीजें सत्य हैं तो ही सही है। ठीक है, श्लोक नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी दान पर, तपसी यानी तप पर, शौर्य यानी शौर्य पर, च और विज्ञाने विशेष ज्ञान पर, विनय विनम्रता पर, नय नीति पर, विस्मयो विस्मय आश्चर्य, न ही नहीं, न यानी नहीं, ही कर्तव्यो करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा हमारी पृथ्वी को कहते हैं बच्चों। बहुरत्ना बहुत रत्नों वाली है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ देखिए, दान, तप, शौर्य, विशेष ज्ञान, विनम्रता और नीति, हमारी जो नीति है उस पर विस्मय नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, हमारी जो धरती है वो बहुत रत्नों वाली है। यानी इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि हम मनुष्यों को हमारे दान, तप, शौर्य, शौर्य यानी हमारी शक्ति सामर्थ्य पर, विशेष ज्ञान पर, नीति पर, इन आदि चीज़ों पर विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पर इस प्रकार के बहुत सारे गुण हैं और वो किसी प्रकार का आभार या फिर आभार ना व्यक्त करती है ना वह आश्चर्य करती है। इसलिए हम मनुष्यों को भी उस प्रकार किसी भी इन बातों पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब हम श्लोक नंबर 4 पर आते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सद्भिरेव साहसी सद्भिः कुर्वीत संवितम सद्भिर्विवादम मैत्रीं च नास्द्भिः किंचिदाचरेत। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कल जब पाठ पढ़ाया था, ये शब्द है सद्भिः, स द भी। जब भी हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, यानी ऊपर वाला जो व्यंजन होता है वो आधा होता है और नीचे वाला व्यंजन जो होता है वह पूर्ण होता है। ये मैंने आपको जब हमने कक्षा 6 में वर्ण विच्छेद सीखे थे और संधि विच्छेद सीखी थी तब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, मैं एक बार इस चीज़ को जब आपका अभ्यास करेंगे तब बता दूंगा। तो ध्यान दीजिए, इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ। सद्भिरेव, सद्भिरेव देखिए बच्चों, यहाँ पे संधि विच्छेद होएगा, सद्भि प्लस एव। ठीक है ना, सद्भि प्लस एव, सद्भिरेव हुआ। सद्भि का अर्थ होता है सज्जन लोग, एव यानी ही, साहसीत, सह प्लस आसीत, सह यानी के साथ, आसीत यानी बैठना चाहिए। सद्भिरेव साहसीत का अर्थ हुआ सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतम, सद्भिः यानी सज्जनों, कुर्वीत करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? संगतम, संगति करनी चाहिए, यानी आना जाना किसके साथ करना चाहिए? सज्जनों, सज्जन पुरुषों, सज्जन लोगों के साथ ही आना जाना करना चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च, सद्भिर्विवादम इसका अर्थ होता है बच्चों सज्जनों के साथ झगड़ा, वाद विवाद। झगड़ा नहीं होगा, विवाद का मतलब है भी झगड़ा नहीं, वाद विवाद, बहसबाजी। जो हम कभी कोई चीज़ हम जानकारी होती है और हम बहसबाजी करते हैं। मैत्रीं च, और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए। क्या कर रहा है चाह रहे हैं यहाँ पे? वाद विवाद और मैत्री और यानी मित्रता किसके साथ करनी चाहिए? सज्जनों के साथ करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत, ना सद्भि का संधि विच्छेद होगा, न प्लस असद्भि, न का यानी नहीं, असद्भि असज्जनों के साथ, किंचिदाचरेत कुछ भी आचरण करना चाहिए। यानी ये क्या कह रहा है कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही आना जाना चाहिए, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मित्रता करनी चाहिए, न कि असज्जनों के साथ कोई भी काम करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम श्लोक नंबर 5 पर चलते हैं बच्चों, ध्यान देंगे सब।
धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इसका अर्थ देखिए बच्चों, धन धान्य प्रयोगेषु में धन का अर्थ होता है बच्चों धन संपत्ति पैसा, धान्य कहते हैं बच्चों अनाज, प्रयोगेषु प्रयोग में, तो इसका पूर्ण का अर्थ धन धान्य प्रयोगेषु का अर्थ हुआ धन अनाज आदि के प्रयोग में, विद्याया संग्रहेषु च और विद्याया विद्या के, संग्रहेषु संग्रहण में, आहारे व्यवहारे च, आहारे यानी भोजन करते वक्त, व्यवहारे च और व्यवहार में यानी बातचीत में, त्यक्त लज्जः संकोच छोड़ने वाला, त्यक्त त्यागने वाला, लज्जः संकोच, लज्जा किसे कहते हैं संकोच, त्यक्त यानी छोड़ना, संकोच को त्यागने वाला, सुखी भवेत् सुखी होता है। अगला श्लोक देखते हैं बच्चों, क्षमा वशीकृत लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यते दुर्जनः। अर्थ देखिए, क्षमा वशीकृत लोके, लोक कहते हैं संसार को, क्षमा किसी गलती पर करने की दी जाने वाली क्षमा, वशीकृत वशीकरण, तो क्या हुआ इसका अर्थ, संसार में सबसे बड़ा वशीकरण क्या है, क्षमा, यानी इस संसार में क्षमा से बड़ी चीज कुछ भी नहीं है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमया क्षमा के द्वारा, किम क्या, न यानी नहीं, साध्यते साध्य किया जा सकता है यानी पाया जा सकता है। शांति खड्गः करे यस्य, यस्य कहते हैं बच्चों जिसके, करे यानी हाथ में, कर हाथ, करे हाथ में, शांति खड्ग शांति की खड़ग, खड़ग कहते हैं तलवार, जिसके हाथ में शांति की तलवार हो, किम करिष्यति दुर्जनः, किम यानी क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जनः दुर्जन क्या करेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। आपका आज का होमवर्क यह है कि जैसे जैसे मैंने 6 श्लोकों की हिंदी कराई है वैसे ही आपको हिंदी करनी है। अगर किसी को कोई सहायता चाहिए हो तो आपके पास संस्कृत ग्रामर की किताब है, उसकी आप सहायता ले सकते हैं। ठीक है, आज की संस्कृत की कक्षा यहीं समाप्त होती